गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। बाणी गुरु अर्जुन साहिब। मिटै अंधेरा अज्ञानता भाई, कमल होवे प्रगास। गुर बचनी सुख उपजै भाई, सब फल सतगुरु पास। बाणी में आप जी फरमाते हैं कि उस मीठी और सुरीली आवाज को ही जो आंखों के पीछे से आ रही है, महात्मा शब्द या नाम कहकर पुकारते हैं। ये जितने भी हमारे मजहब हैं, सबके रीति रिवाज या शरीयत अलग अलग है, लेकिन जो असलियत है, हकीकत है, रूहानियत का मूल है, वह हर धर्म का मजहब की तह में एक ही है। उस रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग लफ्जों के द्वारा समझाने की कोशिश की है, लेकिन मतलब सबका उसी रूहानियत से ही है, उसी नाम या शब्द से है जो हर एक मनुष्य के अंदर मौजूद है। हमें बाहरी लफ्जों के बहस मुहावजे में नहीं उलझना चाहिए। हमें तो अपने शरीर के अंदर उस केंद्र पर अपने ख्याल को एकाग्र करना है जहां वह शब्द दिन रात धुनकारे दे रहा है। इसी तरह गुरु अमरदास जी समझाते हैं, नौ दर ठाके धावत रहाई, दसवें निज घर वासा पाई। ओथै अनहद शब्द वजह, दिन राती गुरमती शब्द सुनावनिया। यानी जब हम अपने शरीर के 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं, तो हम अपने असली घर के दरवाजे पर आ जाते हैं। हमारा असली घर सचखंड है, जहां परमात्मा का निवास है। उसका दरवाजा आंखों के पीछे तीसरा तिल है। उस दरवाजे की निशानी यह है कि उस जगह अनहद शब्द दिन रात धुनकारे दे रहा है। जब तक उस घर के दरवाजे पर ख्याल को इकट्ठा करके शब्द को नहीं पकड़ते, तब तक हमारा मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हजरत ईसा भी इसी ओर इशारा करते हैं, जब वह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आंतरिक मार्ग। अगर हमें अपने घर के अंदर जाना है, तो सबसे पहले घर के दरवाजे की तलाश करनी पड़ती है। निज घर का वह दरवाजा आंखों के पीछे तीसरी आंख है, एक आंख या तीसरा तिल है। उसी को खोलने के लिए हम उसको खटखटाते हैं, यानी बार बार सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने फैले हुए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं। जब बार बार खटखटाने से, यानी सिमरन और ध्यान से हमारा ख्याल इकट्ठा हो जाता है, तब उस घर का दरवाजा खुल जाता है। फिर हमें घर जाने का रास्ता मिलता है। जब हम अपने ख्याल को वहां जाकर शब्द के साथ जोड़ते हैं, तो शब्द का मार्ग खुल जाता है। उसके द्वारा हम वापस जाकर परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। तुलसी साहिब समझाते हैं, कुदरती काबे की तू मेहरबान में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कुदरती काबे की तू मेहरबान में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। मुसलमानों का ख्याल है कि हज यानी काबे की यात्रा करने से हम नजात प्राप्त कर सकते हैं।
तुलसी साहिब समझाते हैं कि जो असली काबा वह हमारा शरीर है। पैरों के तलवों से हमारा हज शुरू होता है और सिर की चोटी पर जाकर खत्म होता है। इस हज की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरी आंखों से ऊपर। मौलवी हमेशा मेहराब के अंदर खड़ा होकर बांग देता है। हमारे माथे की बनावट भी मेहराब की तरह है, जो मालिक की दरगाह की तरफ से कुदरती कलमा आ रहा है। वह इस मेहराब यानी माथे के अंदर आ रहा है। जब हम उस आवाज या कलमे को पकड़ते हैं तो हम उसके पीछे पीछे चलकर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं, जहां से यह आवाज आ रही है। इसी प्रकार गुरु अमरदास जी समझाते हैं, इस काया अंदर वस्तु असंखा, गुरमुख साच मिले ता वेखा, 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद शब्द बजावणिया। वाणी में आप जी हमें फरमाते हैं कि हमारा यह शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ही बना हुआ नहीं है और न सिर्फ 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही है। परमात्मा ने इसके अंदर बेशुमार खजाने ही नहीं रखे हुए, बल्कि वह परमात्मा खुद भी इसके अंदर बैठा हुआ है। जब तक कोई सच्चा गुरमुख नहीं मिलता, तब तक हम शरीर में उस परमात्मा को देखने और अंदर खोजने के लिए तरीका नहीं अपना सकते। आप समझाते हैं कि शरीर के 2 हिस्से हैं, एक आंखों से नीचे और दूसरा आंखों से ऊपर। आंखों के नीचे 9 द्वारों में सिर्फ इंद्रियों के भोग और विषय विकारों के स्वाद है। जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे नीचे है, हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु के उपदेश द्वारा ख्याल को शरीर से समेटकर आंखों के पीछे और बीच में एकाग्र करना ही मुक्ति के दरवाजे पर पहुंचना है। अनहद शब्द वहां दिन रात धुनकारे दे रहा है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, गुर शब्द मिलह से विछुहड़ नाही, सहजे सच सुवावणिया। जब हम गुरुमुखों के जरिए शब्द को पकड़ लेते हैं तो फिर शब्द हमें छोड़ता नहीं, अपने साथ लेकर परमात्मा में ही समा जाता है। हमें उस शब्द के जरिए अपने अंदर अपने घर का रुख कायम करना है और शब्द के प्रकाश के जरिए अपने घर का रास्ता देखना है। हमारी आत्मा की जो देखने की शक्ति है उसे परमात्मा नीरत कहते हैं और जो सुनने की शक्ति है उसे सूरत कहते हैं। सूरत के द्वारा शब्द की आवाज को सुनना है और नीरत के द्वारा उसके प्रकाश को देखना है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने घर से शाम को सैर करते हुए कहीं दूर निकल जाते हैं, रात को अंधेरा सिर पर छा जाता है, हाथ को हाथ नहीं जूझता, अपने घर के रास्ते का कुछ पता नहीं चलता और नए घर के रुख का ही कुछ अंदाजा रहता है, तब हम वापस अपने घर पर पहुंचने के लिए उस अंधेरे में चुपचाप खड़े होकर बड़े गौर से किसी न किसी आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं जो हमारे घर की तरफ से आ रही हो। किसी रेडियो की आवाज हो या कुत्ता भौंकता हो या ऐसी ही कोई और आवाज आती हुई सुनाई दे तो हम उस आवाज को सुनकर अपने घर का रुख कायम कर लेते हैं कि हमारा घर आगे की तरफ है या पीछे की तरफ, दाईं तरफ है या बाईं तरफ। रुख का पता चल जाता है, लेकिन रास्ते में अंधेरा है, ऊंची नीची जमीन है, पानी या झाड़ियां वगैरह है, इसलिए
अगर हमारे हाथ में कोई टॉर्च या लालटेन हो तो हम उसके प्रकाश के द्वारा ऊंची नीची जमीन देखते हुए कांटों, झाड़ियों वगैरह से बचते हुए अपना रास्ता ढूंढकर सही सलामत वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार महात्मा उपदेश देते हैं कि हम जो निज घर या परमेश्वर की दरगाह से भूले हुए हैं, परमात्मा ने हमें घर वापस ले जाने के लिए हमारे हर एक के अंदर वह आवाज भी रखी है और वह रोशनी भी रखी है। हमें उस आवाज को सुनकर अपने घर का रुख कायम करना है और रोशनी के जरिए अपना रूहानी सफर तय करना है। कबीर साहिब भी उसकी तरफ इशारा करते हैं। दीपक देखा गैब का, बिन बाती बिन तेल। वह अगम की ज्योत हमारे सबके अंदर बगैर बत्ती और तेल के जल रही है।